हेलो फ्रेंड्स, आरके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मॉर्निंग असेंबली फ़ाइल की कि किस तरीके से मॉर्निंग असेंबली फ़ाइल कंप्लीट की जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉर्निंग असेंबली है क्या। तो मॉर्निंग असेंबली यानी प्रातःकालीन सभा। तो बात करेंगे प्रातःकालीन सभा का अर्थ और परिभाषा की। तो अपने जीवन में हम लोग हर नया काम शुरू करने से पहले लगभग सभी लोग मन ही मन उस कार्य की प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रातःकालीन सभा के सभी विद्यालय का एक ऐसा दर्पण है जो उस विद्यालय के भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, मानसिक और आध्यात्मिक वातावरण का साफ और स्पष्ट चित्र दिखलाता है। विद्यालय के दैनिक जीवन में अनुशासन का पहला पाठ प्रार्थना सभा से शुरू होता है, जो सामुदायिक सहभागिता की ओर बालक को अभिप्रेरित करता है। यहाँ उदारता, सहनशीलता, अनुशासन तथा मेलजोल के गुणों का विकास बालक में सर्वाधिक होता है। आइए बात करेंगे प्रार्थना सभा के अर्थ की। तो आमतौर पर प्रार्थना सभा होती है जहाँ पर एक साथ कई लोग आ जाएं और किसी मूल्यवान चीज़ की प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें। विद्यालय की प्रार्थना भी कुछ इसी प्रकार की होती है। यहाँ भी प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और विद्यार्थी एक साथ विद्यालय की दैनिक क्रिया के प्रारंभ होने से पहले इस सभा में इकट्ठा होते हैं तथा सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सभा में ईश्वर की प्रार्थना की जाती है और सृष्टि के रचयिता के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जिस तरीके से पूरी फाइल बताई आपको जा रही है, तो जो हेडिंग्स आपको बताई जा रही हैं इसी तरीके से आप लोग अपने रजिस्टर पर मॉर्निंग असेंबली फ़ाइल को आपको इसी तरीके से लिखना है। आइए देखते हैं आगे। तो प्रार्थना सभा में पढ़ी जाने वाली प्रार्थना, गाए जाने वाले राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान तथा देशभक्तिपूर्ण नारे विद्यार्थियों में मातृभूमि के प्रति प्यार, लगाव और समर्पण का जज्बा पैदा करते हैं। विद्यालय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय, आवश्यक सूचनाएं और निर्देशों से सभी को एक साथ अवगत कराने का सबसे अच्छा माध्यम प्रार्थना सभा ही होती है। छात्रों की विशेष उपलब्धियों के लिए ये स्थान तथा समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रार्थना सभा की गुणवत्ता पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होती है। ये विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में एक सकारात्मक योगदान दे सकती है। जब प्रार्थना सभा होती है तो वहाँ पर सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, जो निर्देश होते हैं, वो एक साथ प्रिंसिपल सर बच्चों को बता देते हैं। ठीक है ना। कुछ विशेष उपलब्धि बच्चे हासिल करते हैं या कॉलेज उनका हासिल करता है, उसके बारे में वो बताया जाता है, जैसा कि आप लोग अभी तक देखते हुए चले आ रहे हैं। प्रोफेसर फ्रीविल के अनुसार प्रार्थना सभा विद्यालय की एक टाउन मीटिंग है। आइए देखते हैं प्रार्थना सभा के उद्देश्य। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आध्यात्मिकता के भाव का विकास करने हेतु। नंबर 2, विद्यालय की एकता को बनाए रखने के लिए। नंबर 3, बालकों में विद्यालय के साथ पहचान की भावना विकसित करने हेतु। नंबर 4, बालकों के आत्मबल तथा आत्मविश्वास को बढ़ाने हेतु। नंबर 5, बालकों में राष्ट्रीय एकीकरण तथा धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास करने हेतु। नंबर 6, धार्मिक और नैतिक विकास के लिए। प्रार्थना सभा के निर्देश। प्रार्थना सभा को निर्देशित या संचालित करते समय विद्यार्थियों को हमें कुछ निर्देश देना होता है, जिससे वह प्रार्थना समय के संचालन के समय या उसकी तैयारी करते समय उसका ध्यान रखें, जिससे प्रार्थना सभा सुचारू तथा व्यवस्थित रूप से की जा सके। प्रमुख निर्देश निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रार्थना सभा के दौरान होने वाले कार्यक्रम सूची बनाकर करने चाहिए, यानी कौन सा कार्यक्रम हमें पहले करना है। प्रार्थना सभा में सभी को अनुशासित रहना चाहिए। नंबर 3, प्रार्थना सभा के दौरान अनावश्यक चीज़ें साथ नहीं होनी चाहिए, यानी लंच बॉक्स, बैग, किताबें, ठीक है, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना सभा के प्रति सभी को समर्पित होना चाहिए। विद्यालय का प्रशासन अपना सहयोग बनाए रखें। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्रार्थना सभा का जब संगठन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले तो प्रार्थना ही होती है, यानी यशवंदना होती है, देशभक्ति गीत होते हैं, राष्ट्रगान होता है, ठीक है, प्रतिज्ञा होती है, दैनिक समाचार होता है, आज का विचार, और प्रशासन द्वारा कुछ आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं। प्रार्थना सभा के संगठन में महत्वपूर्ण बिंदु, तो प्रार्थना में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं का चयन करना, सभी विद्यार्थियों को सभा में भाग लेने के लिए अनुशासित तरीके से बुलाना, शिक्षकों की सहायता से सभी विद्यार्थियों को अपनी कक्षा की पंक्तियों में उचित दिशा में खड़े रहना। नंबर 4, सभा में भाग ले रहे छात्र छात्राओं को उनके स्थान को सुनिश्चित करना, जिससे वे सभा को पूर्ण व अच्छे ढंग से संचालित कर सकें। नंबर 5, सभी कार्यक्रमों का उचित
और सही ढंग से प्रस्तुतिकरण। नंबर 6, प्रार्थना समाप्त होने के बाद सभी को अनुशासन में रहकर अपनी कक्षाओं में बिना किसी समस्या के भेजना। तो ये जो जिम्मेदारी बनेगी ये कॉलेज स्टाफ की बनेगी कि किस तरीके से उन्हें प्रार्थना सभा का आयोजन करना है ना, किस तरीके से बच्चों को अनुशासित करना है। आइए देखते हैं प्रार्थना सभा का जो महत्व है उस पर बात करेंगे। तो नंबर 1, प्रार्थना सभा नवीन बालकों में अच्छे चरित्र के गुणों का विकास करने में सहायता प्रदान करती है। ये वो समय है जब विद्यालय के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और विद्यालय की प्रार्थना सभा में सभी को एक साथ देखा जा सकता है। अगले नंबर पर आता है, प्रार्थना सभा के द्वारा विद्यालय के बच्चों में आध्यात्मिकता तथा अनुशासन का विकास होता है। इस कारण प्रातःकालीन सभा का अधिक महत्व है। नंबर 3, विद्यार्थियों में सकारात्मक व उद्देश्य की भावना को विकसित करने के लिए प्रार्थना सभा का महत्व अधिक होता है। नंबर 4, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में प्रार्थना सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 5, प्रार्थना सभा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में एक सकारात्मक योगदान देती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय में होने वाली प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के द्वारा छात्र छात्राओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय में प्रार्थना करवाना अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रत्येक विद्यालय में नियमित समय पर प्रार्थना को महत्व स्थान दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्रातःकालीन सभा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा देखी, है ना, उद्देश्य के बारे में समझा, उसके महत्व को जाना, कुछ निर्देशों को देखा और इसके साथ साथ प्रार्थना सभा के संगठन और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। और उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आया उस निष्कर्ष के बारे में भी हम लोगों ने देखा। आइए आगे देखते हैं इसके फॉर्मेट की। तो यहाँ पर जो डेट पड़ी हुई है, यहाँ पर आपको डेट लिखना है, जिस डेट से आपने अपने कॉलेज में जहाँ पर इंटर्नशिप करने गए वो वाली डेट लिखेंगे यहाँ पे। फिर जो एक फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पर लिखा है कमांड। जैसे कि यहाँ पर बच्चे होते हैं ना, जब प्रे के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ पर सावधान विश्राम की मुद्रा होती है, वो वाला हो जाएगा। प्रार्थना जो आपके विद्यालय में प्रार्थना होगी उस प्रार्थना को आपको यहाँ पर लिखना है। ठाठ जो सुविचार होगा इस सुविचार को यहाँ पर आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है नेशनल एंथम आपको लिखना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मॉर्निंग असेंबली की जो फाइल है ये पहली फ़ाइल हमारी इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करिए। थैंक यू।